हेलो, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरा नाम है मनोज कुमार। मौका दरवाजे पर दस्तक देता है। जीते वो हैं जिनमें उस चौखट को पार करने का साहस हो। ये शब्द हैं खेल रत्न जीतने वाली पहली महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक के। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी ही महिला खिलाड़ी के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई कष्ट झेले, पर उन कष्टों को छोटा समझकर अपने लक्ष्य को अपने मेहनत के बल पर पूरा किया। आइए जानते हैं उनके बारे में। दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 को हरियाणा के सोनीपत में हुआ था। दीपा की पृष्ठभूमि एक सैन्य परिवार से है, क्योंकि उनके पिता कर्नल BK नागपाल हैं। रिटायर कर्नल विक्रम सिंह उनके पति हैं। उनकी 2 बेटी, एक का नाम देविका है और छोटी का नाम अंबिका है। दीपा मलिक की संघर्ष की कहानी 6 साल की उम्र से शुरू हुई, जब उन्हें लकवा मार गया। 3 स्पाइनल ऑपरेशन, कमर से नीचे का शरीर पैरालाइज, कंधे पर 183 टाँके के बावजूद उनके बुलंद हौसले देख लोग भी हैरत में पड़ जाते हैं। बीमारी की शुरुआत में पहले टांगों में कमजोरी आई, बाद में स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर का पता चला। उसका ऑपरेशन कराया तो कुछ सालों बाद फिर तकलीफ शुरू हुई और दूसरा ऑपरेशन हुआ। फिर उसी जगह तीसरी सर्जरी से उनकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होगी और उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। दीपा की परेशानी तब बढ़ी जब उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। उस दौरान उन्हें कमर में दर्द रहना लगा था और पैरों में अकड़न होने लगी थी। इस समय ही हिमालय की चोटियों पर कारगिल का युद्ध शुरू हो गया और उनके पति को देश के लिए अपने फर्ज निभाने वहां जाना पड़ा। दीपा ने अपनी जांच कराई। शुरुआती जांच में पता चला कि ट्यूमर बड़ा हो गया है। दीपा के 3 ऑपरेशन किए गए, जिसके लिए उनकी कमर और पांव के बीच 183 टाँके लगे थे। दीपा के कमर से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया और वह व्हील चेयर पर बैठने को मजबूर हो गई। दीपा कहती है, जब मेरे पैर खराब हुए तो पहली बार एहसास हुआ ऐसे लोगों के प्रति समाज में क्या नज़रिया है। थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन मेरे परिवार वालों ने मुझे एक बार भी इसका एहसास नहीं होने दिया। मैं उनके लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट और सुंदर थी जितनी कि व्हील चेयर पर आने के बाद। इतना ही नहीं, मेरे घर वालों ने मेरे लिए अपनी रूटीन लाइफ में चेंज कर दी। मुझसे ज़्यादा उन्हें पता था कि मुझे कब दवा लेनी है और कब एक्सरसाइज करनी है। वही बात मेरे पति की, तो जब जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गई। यहाँ तक रियो ओलंपिक में जब मुझे लगा कि उन्हें साथ जाना चाहिए तो मेरे साथ थे। अगर किसी दिव्यांग की फैमिली उसका साथ देती है तो वह दिव्यांग अपने इरादों से कुछ भी कर सकता है। दीपा ने स्विमिंग, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट आदि खेलों में 54 नेशनल गोल्ड मेडल्स और 13 इंटरनेशनल मेडल्स हासिल किए हैं। पैरालंपिक खेलों में उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण उन्हें भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड प्रदान किया है। बाइकिंग, तैराकी, कार रैली, शॉट पुट, चक्का फेंक और भाला फेंक में दिव्यांग वर्ग में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है। खेलों में खास उपलब्धियों के लिए दीपा मलिक का नाम 4 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। पहली बार यमुना नदी में बहाव के उलट 1 किलोमीटर की दूरी तैरकर तय करने के लिए, दूसरी बार 58 किलोमीटर की स्पेशल बाइक राइडिंग के लिए, तीसरी बार सबसे लंबी पैन इंडिया ड्राइविंग 3278 किलोमीटर की उसके लिए, और चौथी बार मोटर द्वारा पहुंची जा सकने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में स्थित ड्राइव करके पहुंचने के लिए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर सचिन तेंदुलकर और निशानेबाज अभिनव बिंद्रा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने इतिहास रचने वाली दीपा मलिक की जमकर प्रशंसा की है। साथियों, तमाम संघर्षों और चुनौती के बावजूद दीपा ने कई ऐसे काम किए जो उनसे पहले देश की किसी महिला ने नहीं किया था। वो देश की पहली दिव्यांग महिला हैं जिन्हें फेडरेशन ऑफ इंडिया मोटर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आधिकारिक रूप से रैली लाइसेंस दिया गया है। भारत सरकार ने साल 2019 में दीपा को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया है। दीपा सिर्फ खेल में ही आगे नहीं है, सामाजिक कार्य करने के साथ साथ लेखन में भी काम करती है। गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए कैंपेन चलाती है और सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। दीपा को लिखने का भी शौक है। वह अपनी बायोग्राफी से लेकर खिलाड़ी के बारे में लिखती है।
तो साथियों, ये थी संघर्ष से गुजरती हुई देश के सर्वोच्च खेल सम्मान तक के सफ़र की कहानी, दीपा मलिक की कहानी। उम्मीद है आपको दीपा की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और उनकी कहानी से प्रेरित होकर आप भी अपने जीवन में अपने लक्ष्यों तक जरूर पहुंचेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि अक्सर सूरज डूबने के बाद ही दूसरा सवेरा होता है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कहानी को विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि फिर बहुत जल्द एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आप तक पहुंचा पाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।